complete the octet. यहाँ atoms can complete the octet either by taking electron or donating electron or by sharing electrons. So atom complete their octet either by sharing electron, donating electron और रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, या फिर वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिसीव भी कर सकते हैं, साझेदारी भी कर सकते हैं। सर शेयरिंग और डोनेटिंग एक ही तो है, अलग अलग चीजें हैं। लेट अस सी व्हाट डज इट मीन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब है आउटर ऑर्बिट में वो अपने जो इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। सो यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो चाहता है कि अगर उसके 18 नहीं हो सकते तो कम से कम 8 तो हो जाएं। आउटर ऑर्बिट में अगर 18 नहीं हो सकते तो कितने हो जाएं? 8 हो जाएं। तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? दैट इज ऑक्टेट का कंप्लीशन। ओके, नाउ लेट अस सी कि फ्लोरीन के केस में, तो फ्लोरीन में क्या होता है, या फ्लोरीन देख लो। तो फ्लोरीन क्या चीज़ है? क्या 2 और 7 है? बोलो। 9 होते हैं, 9 प्रोटॉन होते हैं, तो क्या 9 इलेक्ट्रॉन होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 और 7 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा के और एल में। के में 2। अब जरा देखो कि के में 2 रख दो और एल में कितने रख दो? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, एक इसकी वैकेंसी है, इसे 8 पूरा करना है ना। ऑक्टेट रूल का मतलब इसे पूरा कितना पूरा करना चाहिए? 8 है ना। 8 पूरा करना चाहिए। वो पेज निकालोगे तो बता देंगे। इट शुड बी 8। अगला और आगे निकालो करते हैं। क्या कह रहा है कि 8 कितना होना चाहिए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बताओ कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 करना चाहता है, इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब देखो एक जगह खाली है ना, इसके 7 है इस फ्लोरीन के, और इस फ्लोरीन के देखो दूसरी वाली फ्लोरीन के। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास भी 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। एक इसके पास भी खाली जगह है, एक इसकी खाली जगह, किसकी खाली जगह है। कह रहा है कि क्यों ना हम दोनों इतने पास आ जाएं कि तुम्हारी ऑर्बिट हमारी ऑर्बिट बन जाए और हमारी ऑर्बिट तुम्हारी ऑर्बिट बन जाए। मतलब वो ये कह रहा है कि इतने पास आ जाए। तो ऐसी स्थिति में अंदर वाले में तो चलो ठीक है, हमारे दो है, वहां हमें कोई दिक्कत नहीं, वहां शेयरिंग नहीं करेंगे। कह रहा है जो बाहरी ऑर्बिट है ना, मेरी खाली जगह में तुम आ जाओ और तुम्हारी खाली जगह में हम आ जाएं, तो बोलो दोनों का काम बन जाए कि नहीं? और 1 2 ये चीज इसमें चली जाए और ये चीज देना लेना नहीं है, बस पास आ जाना है। तो अगर पास आ जाएंगे तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपना मान सकता है? उसी के ऑर्बिट में आ गया ना। और ये इसके पास आ जाए तो इसका तो रहा ही रहा, क्या वो इसका भी हो गया? तो किसी को दे नहीं रहा है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए ना पूरे। 7 इसके खुद के और 1 इसने दिया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ऐसे समझा जा सकता है। ये F2 का मॉलिक्यूल बन गया, ये शेयरिंग है। जरा देखो, अगर मान लो F के आउटर में कितने बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 है, और इस F के पास भी कितने आउटर में? 7। तो ये कहता है क्या मैं तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन अपना मान लूं? तो उसने कहा हाँ मान लो, लेकिन मैं भी तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन अपना मानूंगा। जैसे कि तुमने अपना एक टिफिन आगे रखा और दिव्या से कहा तुम भी एक आगे रखो, और बाकी पीछे छिपाए रही कि तुमने बाकी टिफिन 6 छिपाए रही, एक आगे रखना बोला, हमने एक आगे रखा तुम भी रखो। अब तुम्हारे पास 6 के साथ 2 नहीं हो गए क्या? हुए कि नहीं? सीधी बात है भाई, आपके पास कितने टिफिन है? 7। एक आगे रखो
अब मैं कार्तिक से कहूँ तुम भी आगे रखो, बाकी उसने भी पीछे छिपा लिए, एक आगे रखा, तो वो दोनों मेरे भी हो गए। अब वो दोनों क्या कार्तिक के भी नहीं हो गए? हो गए कि नहीं? तो हमें हमारे पास जितने की कमी है उतना आपको सामने रखना पड़ेगा, तभी तो दूसरा भी उतना ही सामने रखेगा। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या इस सर्कल में एक एटम और एक इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो। एक 7 है कि नहीं? एक की कमी है, एक इसने सामने किया, इसने भी अपना एक सामने किया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है, यानी बीच का जो 2 टिफिन है, कभी कम्युनिटी लंच किया है? 2 लोग एक साथ रखते हैं और दोनों खाते हैं, नहीं खाते? चलो देखो H2 को देखो, H के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक, और एक खाली जगह है, तो वो दूसरे से कह रहा है कि देखो तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारी एक खाली जगह है, क्यों ना हम लोग पास पास आ जाए, मेरी भी डुप्लेट तुम्हारी भी डुप्लेट। तो अगर ये पास पास आ जाए तो क्या दोनों का काम बन जाए? क्योंकि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए, इसने इसकी खाली जगह भर दी, इसने इसकी खाली जगह भर दी, तो बोलो दोनों का फायदा हुआ कि नहीं? समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा आप ऐसे समझिए, ऑक्सीजन का क्या होता है? 6 होता है, 8 होता है, 16 तो वो छोड़ो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, सिर्फ प्रोटॉनों की बात करो, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे, मास की बात मत करो, कितने प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होते हैं, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ सही है, 8 है, तो 2 6 प्रार्थना कल से आ रही हो क्या? कल से यहाँ पे आ रहे? ओके तो अब O है, तो O के केस में इसके जो आउटर मोस्ट है कितने की कमी है, पहले तो यही बताओ ऑप्टेट के लिए। 2 की कमी है, 2 टिफिन आगे करेगा, क्योंकि वो इस लालच में कि दूसरे का 2 मिल जाए, तो 2 नहीं आगे करेगा। तो अब ये ऑक्सीजन दूसरा वाला वो भी कह रहा है मेरे पास भी 2 की कमी है, तो 2 आगे कर दिया, तुम भी अपना 2 आगे रखो, हम भी 2, और फिर कह रहा है तुम्हारा 2 मैं अपना मान लूँ। इसने कहा हाँ मान लो, लेकिन इस शर्त पे कि मैं भी तुम्हारा 2 अपना मानूंगा। तो बोलो इसने भी इसका 2 अपना मान लिया क्या? तो अब जब 2 इफ एवरी एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स शेयरिंग, देन इट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? तो अब इसमें भी 8 हो गए, काउंट कर लो, और इसमें भी 8 हो गए। यहाँ ये दोनों कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं? क्या एक की? एक हमने दिया, एक तुमने दिया, तो इस चीज को कहते हैं सिंगल बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? या इसे F2 कहें। और इसमें क्या किया? क्या दोनों ने 2 दिया, तो इसे क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड। लिखा तो O2 ही जाएगा, लेकिन बात हमारे मन में है कि भाई दोनों ने 2 दिया होगा तभी कंप्लीट हुआ होगा ऑक्टेट। इसमें इफ एवरी कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स 1 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स शेयरिंग, देन इट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 2 अलग अलग चीजें हैं। एक हमने बताया केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के, कौन कौन से 2 तरीके के बताओ? डबल बॉन्ड। बोलो प्रार्थना क्या कहती हो? बोलो क्या कह रही हो? सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बोला है तो बताओ, थोड़ा एक बार और फिर से पूछो तो बताएं। हाँ बन सकता है, आप ट्रिपल बॉन्ड ही बताने जा रहे हैं। सो वी विल सी ट्रिपल बॉन्ड। Now let us see triple bond. कि केमिकल बॉन्ड 2 तरीके के हैं। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है बताओ आयनिक बॉन्ड। एक को क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में कोई किसी को दे नहीं रहा है। बताओ ये इसको दे रहा है कि ये इसको कि शेयर कर रहे हैं, साझेदारी, ये कम्युनिटी लंच है, कोई किसी पे भारी नहीं है, हम तुम्हारा खाएंगे तुम हमारा खाओगे। तो दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड
बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे बनता है? दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किससे बनता है? ये सही है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन। या डोनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो तो ये बॉन्ड बने, आयनिक बॉन्ड, और ये हो तो कोवेलेंट बॉन्ड बने। जैसे NaCl हमने एग्जांपल कल देखा था। यस सर। Na ने दिया, Cl ने लिया, तो ये कैसा बॉन्ड हुआ? आयनिक बॉन्ड। ऐसे MgO देखा था। यस सर। Mg ने 2 दिया और ऑक्सीजन ने 2 लिया। ऐसे और भी देख सकते हो कि Al देखा था इसमें, Al ने 3 दिया और नाइट्रोजन ने 3। सर MgO। और इसमें क्या होता है? ये 3 तरीके के हैं। कौन कौन तरीके से हैं? If one electron is contributed towards sharing, यदि एक इलेक्ट्रॉन का योगदान दिया जाए towards sharing तो उसे क्या कहेंगे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसे क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। कोवेलेंट तो ऊपर लिखा ही है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों दें तो डबल को 2 हाइफन से शो किया जाता है। और जरा देखो ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो ट्रिपल बॉन्ड, तो हाँ चेक करो N2, तो N का कितना होता है? क्या 2 7 होते हैं? तो 2 5 हुए। बताओ ऑक्टेट में कितने की कमी है? 3 की कमी है। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा? जितने की कमी है क्या उतने ही टिफिन आगे रख देगा, उतने इलेक्ट्रॉन आगे कर दिए। बोला मैंने 3 आगे रखे, आप भी 3 आगे रखो। क्यों रख रहा है आगे? क्योंकि उसे दूसरे के 3 नहीं चाहिए क्या? चाहिए। तो अब ये कह रहा कि क्या मैं तुम्हारे 3 ले लूं? तो उसने कहा ठीक है ले लो, लेकिन मैं भी तुम्हारे 3 लूंगा। तो बताओ इन लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं की, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ कि नहीं N2 में? और यहाँ 2 की शेयरिंग होगी, इसलिए डबल बॉन्ड हुआ। तो सिंगल बॉन्ड के 2 एग्जांपल बताओ। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो P को प्लस लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को निगेटिव और न्यूट्रॉन को। चार्जेस है ना, चार्जेस के अलग अलग नेचर है। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलग अलग नेचर होते हैं अपोजिट, तो वैसे चार्जेस में भी अलग अलग नेचर है। E माइनस P प्लस ऐसा लिखा गया। 3 तरीके की चीजें होती हैं एटम में। एटम के सेंटर में क्या होता है बताओ? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन। और बाहर कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन। एक चीज बताइए, बोलो ये बात नहीं समझ में आई? चलो अब अगर आ गई है तो सिंगल बॉन्ड में 1-2 एग्जांपल बताओ। फ्लोरीन। और बताओ? हाइड्रोजन। सही है, हाइड्रोजन हो गया। और Cl2 में भी होगा क्योंकि 1 की कमी है, तो जैसे उसमें भी तो 7 ही बाहर रहेगा फ्लोरीन में, क्योंकि 2 8 7। फ्लोरीन का जरा स्ट्रक्चर देखो। Cl का क्या होता है बताओ? 2 8 7 होता है। 17 देख लो जरा। तो अब Cl के आउटर में कितने दिखाओगी? क्या 7? और जो दूसरा Cl है उसमें कितने दिखाए जाएं? 7। तो ये लोग क्या करेंगे? क्या ये किसका ले लेगा और ये किसका ले लेगा? बोलो। तो ये कौन सा बॉन्ड हुआ? Cl के बीच सिंगल लाइन लगाई जाए कि डबल? तो ये Cl2 भी तो हो गया। डबल का कोई एग्जांपल बताओ। ऑक्सीजन। देख लो ऑक्सीजन। लो मैंने बता दिया। CO2 बता दिया। नाइट्रोजन। आप सब लोग नाइट्रोजन बता बेरिलियम भी होगा ना? मेटल में इस तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं होती। सर ये होगा
मेटल में ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती, ये सब नॉन मेटल करते हैं। एल्यूमिनियम होगा। हैं? लो अमोनिया बता दिया, वाटर बता दिया, इसकी फोटो लो तो फिर हम आगे की बात सर करेंगे। ये वो सब हम बात करेंगे। मेटल में ऐसी बॉन्डिंग नहीं होती, नॉन मेटल ही सब। इधर सल्फर में होगा। मेटल तो काट दो चाकू से बस। इधर सल्फर क्या है? सल्फर, सल्फर में एसिड है, वो भी बता दे रहे हैं आपको। हैं? सल्फर, सल्फर नहीं दिखाया था, येलो कलर का होता है, याद नहीं आना? क्रिस्टल नहीं दिखाया था? दिखाया क्रिस्टल? क्रिस्टल याद है ना, कई तरीके की येलो नॉन मेटल होता है कंडक्टर। हम नासर कंडक्टर हमारे पास चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। उसमें हमने उसको दिखा दिया आपको सब पर, ठीक है। अब इतनी बात है, आगे बढ़े। चलो सो नॉन मेटल है। नॉन मेटल ये देखो, ये जो भी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी के सारे मेटल हैं। ये बची जियास सब डिपो में सब मेटल है। सी जियास ये सब तो मार्कर मिल जाएगा मैग्नीशियम में। बची जियास सब टी ओ, यहाँ तक ये कौन है बताओ? मेटल तो नहीं है, कुछ और बताना चाहते हो? नॉन मेटल तो नहीं है, आप कुछ और बताना चाहते हो? गैस। बहुत अच्छा बताया, इसी मेटल। ये जो है इनके इधर मेटल उधर नॉन मेटल, बस इधर मेटल, ये सब मेटल। 91 मेटल, 18 नॉन मेटल और 7 मेटल। जो मेटल और नॉन मेटल के बीच है उनको क्या कहेंगे? मेटलॉइड। समझ आएगा? तो अब मेटल नॉन मेटल में कंफ्यूजन नहीं होगा। मेटल में कभी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, उसे काट दो बस चाकू से, उसमें मॉलिक्यूल होता ही नहीं है। सर ट्रिपल सब ये जो बॉन्डिंग होती है ये किस में होती है? नॉन मेटल में। और ये वाली बॉन्डिंग किस में होती है? आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल में। एक मेटल एक नॉन मेटल, एक मेटल एक नॉन मेटल। बोलो समझ आई बात की नहीं? तो पहले हाँ बोलो। इधर सल्फर में क्या होगा? क्या सल्फर में सिंगल होगा, डबल होगा? सल्फर में दिखा देंगे, अभी एसिड है ना, यस सर। तो एसिड दिखाना। इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे की बात करूँ। चलो ना नोट किया ना ऊपर का। सबसे पहले कुछ लोग पूछ रहे हैं, उनकी बात की जाए। वो लोग कह रहे हैं अभी जैसे माही ने अमोनिया का नाम लिया और पवन ने CO2 का नाम लिया, तो इन लोगों ने बात की कि आखिर इन सब में कौन सी बॉन्डिंग है, तो जरा उनकी भी तो बात पे जवाब दिया जाए। सर बोरॉन में, बोरॉन मेटलॉइड है, देखो बसी जियास सब को, इन सब में भी मॉलिक्यूल बन जाएगा, BH3 बनेगा। सर ट्रिपल हो जाएगा। चेक करते हैं, अकेले में नहीं बनाएगा ये। अब देखो कुछ चीजें और देखें तब आपकी बातों का जवाब दें। O में कितना होता है बताओ? 8 है तो 2 6 लिखते हैं। यस सर। कितने की कमी है? 2 2 टिफिन आगे करेगा यस सर। जितने की कमी है। तो और H में कितना है क्या? 1। 1 यस सर। तो इसने क्या किया, 2H इसके पास आए, तो 2H जब इसके पास आए तो एक इधर रखा और एक इधर। एक H से बोला तुम एक अपना आगे रखो, दूसरे से कहा, इसने पूछा मैं तुम्हारा एक ले रहा हूँ, तो उसने कहा हाँ ले लो। इसने कहा मैं भी ले रहा हूँ एक, उसने कहा ठीक है ले लो, डुप्लेट पूरा करो। फिर ऑक्सीजन ने कहा अच्छा मैं भी अब तुम दोनों का एक लूंगा। तुम लोगों ने तो अपना डुप्लेट पूरा कर लिया, मेरे ऑक्टेट का क्या? तो क्या इसने इसके साथ एक शेयरिंग की और इसके साथ? यस सर। तो क्या ये सिंगल बॉन्ड से दिखाया गया? यस सर। तो क्या यही हो गया ना, बाकी 2 रहे इसके पास, तो देखो इसके 8 हो गए, तभी H2 हो गया सर। है ना? H2 हो गया कि नहीं? सर। अच्छा आप ये देखिए, जैसे N है, N का क्या स्थिति है? 7 2 और 5 कितने की कमी पड़ी? 3 है, तो इसे 3 आगे करना चाहिए। तो N ने क्या किया, 2 बाहर में 5 है, 2 इधर किया, 1
एक तीन आगे कैटरिंग में रख दिया कि आओ भाई हमारे पास से ले जाओ, लेकिन जो आया उसका भी यूज कर दिया दिखाने के लिए। तो कैटरिंग है इसके पास कि मैंने रखा है शोरूम में, लेकिन जो आता है उसको देता भी है और साथ में उसका सामान देता भी है। तो क्या इसके पूरे एक हो गए? हाइड्रोजन इस लालच में आया था डुप्लेट पूरा कर, इसने कहा देखो तुमने हमारा एक लिया, हम भी तुम्हारा एक लेंगे। तो बोलो NH3 बना कि नहीं अमोनिया? NH3 की पंजेंट स्मेल होती है जो लेबोरेटरी या वॉशरूम से आती है। तो ये है जब से ड्रॉ करने आएगा देखो आएगा नहीं, लेकिन आप समझ गए ना, हम आयंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको समझ जाएंगे, ये बहुत कॉमन केमिस्ट्री है, इसलिए में जाना चाहिए। मॉलिक्यूल फिर हम गलती नहीं करेंगे। अच्छा एक और देख लो, बताओ, पूछो तो बता देंगे। 4 है, 2 पेयर ये और ये इससे दिखाया। बोलो 2 तो देखो ना 5 है, तो 5 को कैसे दिखाओगी? 2 और ये 3 हो गए ना 5। 2 है, 2 इसके लोन पेयर है और ये 1 1 1 शेयर्ड पेयर है, ये शेयरिंग में इन्वॉल्व है, लोन है। इसके 4 अकेले पड़ गए, 2 को इसने डाला शेयरिंग में। 6 थे, 2 को आगे कर दिया। उसके 5 थे, 5 में से उसने कितने आगे किए? 3। NH3 आएगा ट्रिपल NH3 नहीं आएगा, N2 है ट्रिपल बॉन्ड। ये तो 3 सिंगल बॉन्ड है, ये एक ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। बोलो 3 सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? तो इसे क्या लिखोगी? और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। कितने? 2। ये सही बात है। और 2 सिंगल बॉन्ड। अच्छा ये बताओ कि कार्बन की क्या स्थिति है? क्या 2 बोलो 2 4 होता है, क्योंकि चेक कर लो 50 नंबर पेज पे है, चेक कर सकती हैं। तो 2 4 है ना, 51 पे। अच्छा देखो कार्बन के पास 4 है, कितने की कमी है? 4। इसको अपने चारों देने पड़ेंगे तब कोई 4 देगा, सीधी सी बात, बचा नहीं सकता ये कुछ। तो इसने यहाँ पे 2 रख दिए और 2 यहाँ रख दिया। ऑक्सीजन भी आया, ऑक्सीजन के आउटर में कितने होते हैं कोई बता सकता है? 1। चेक कर लो आप 1 तो ऑक्सीजन के 2 कम है कि कितने कम है? 2 कम है, तो वो 2 इससे ले लेगा, कहेगा कि तुम मुझे अपने 2 दोगे। उसने कहा हाँ ले लो। ये भी बोल रहा है 2 दे दोगे? हाँ ले लो, अपना 1 पूरा करो। फिर ये भी कहेगा अच्छा हम भी तुमसे 2 लेंगे, क्योंकि तुमने 2 दिए तो हम भी लेंगे। तो बताओ इस कार्बन के 8 हो गए, ऑक्सीजन के भी 8 हो गए। देख लो सर्किल में 8 है, लेकिन C और O के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है? हर एक ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए साझेदारी की ओर? अगर हमने 2 टिफिन आगे रखे तो डबल बॉन्ड हुआ कि नहीं? यस सर। तो C का O के साथ डबल बॉन्ड और C का O के साथ डबल बॉन्ड, तो यहाँ कितने डबल बॉन्ड हो गए? 2 डबल बॉन्ड। 2 डबल बॉन्ड। कितनी बात समझ आ गई? अच्छा एक बात बताओ, C के पास आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अच्छा हाइड्रोजन के आउटर में 1। तो ऑटो जिससे चलती है उसका नाम CNG है। यस सर। उसका फार्मूला CH4 है। यस सर। इस 4 हाइड्रोजन आ गए इसके उचार, तो देख लो इसके पास 4 ही थे कार्बन के पास, देख लो। इन हाइड्रोजन ने इससे रिक्वेस्ट की मुझे 1 दे दोगे क्या? बोला हाँ हाँ ले लीजिए आप। इसने भी ले लिया, इसने भी ले लिया, बोलो अब क्या इसने भी ले लिया? यस सर। तो फिर अब कार्बन क्या करेगा? इनसे वापस 1 लेगा। यस सर। जब दिया तो लेगा भी, जितना दिया जाता है उतना लिया भी जाता है शेयरिंग। तो बोलो किस तरीके से इसे बनाया जाए? C पे 1 H इधर, 1 H इधर, 1 H ऊपर और 1 H नीचे, ये CH4 हो गया। बताओ इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? 4 है। डबल बॉन्ड है। अब डबल तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, सबसे 1 की साझेदारी की है चारों से। तो ये क्या हो गया बताइए? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ गई? द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात समझ में आ गई? तो लिखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड
by sharing of electrons are called covalent bond. The chemical bonds है तो ये chemical bonds which are formed by शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से हो उसे क्या कहेंगे? कोवेलेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इतनी बात ठीक है? दिस इज कोवेलेंट। हाँ बंद करें। आप एसी की ठीक नीचे बैठे हो तो एसी से ही तो कमरा ठंडा है। आप इधर पर शिफ्ट हो जाइए थोड़ा, देखो इधर बैठ जाओ, थोड़ा पोजीशन बना लो, नहीं तो फिर बाकी लोगों को ठंडक मिल रही। अब आगे की बात करें। So we have seen covalent bond. What does it mean by single bond? If one electron is contributed towards sharing, then it is called single covalent bond. If one electron is contributed towards sharing, then such single bond, such covalent bond, yeah, then it is called single bond, yeah, single covalent bond. अच्छा अनुराग बताओ, what is double covalent bond? when two electrons contributed toward Is contributed by each combining atom towards sharing. जो भी कंबाइन कर रहे हैं then it is called double कोवेलेंट बॉन्ड। फिर ट्रिपल बॉन्ड क्या है कार्तिक? So when the electron is contributed towards sharing, it is called triple covalent bond. बात हो गई। नाउ एक एग्जांपल हम आयनिक बॉन्ड का देखें। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? क्या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका यहां तक हमारी बात हो गई है। लेट अस टेक वन स्मेल। ओके, इससे तो कुछ चीजें दी जा चुकी हैं। आयनिक बॉन्ड ये तो हो चुका है, इसको हटा देते हैं। ये सब हो चुका है। ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, ये सब किसकी पढ़ी हैं? क्या कोवेलेंट बॉन्ड की पढ़ी हैं? Yes, sir. And their example. So let us write over here that it is covalent bond. अब देखेंगे आयनिक बॉन्ड, या उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो
वैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो such chemicals are bond, such chemical bonds are formed by actual transfer of electron। इसमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं, साझेदारी से काम नहीं चलता। such chemical bonds are formed, ये कैसे होते हैं बताओ? by actual transfer of इलेक्ट्रॉन। कितनी बात समझ आ गई? अच्छा ये बताओ, ये जो बॉन्ड बने क्या नॉन मेटल में बने? नॉन मेटल भाई है, नाइट्रोजन नॉन मेटल नहीं, क्या हाइड्रोजन नॉन मेटल नहीं है? ये किसके किसके बीच बना है? क्या नॉन मेटल? देख लो, ऑक्सीजन मेटल है कि हाइड्रोजन? तो दोनों ही नहीं है, दोनों ही नॉन मेटल है। ये बताओ, ये नॉन मेटल। कार्बन भी कोयला है, हाइड्रोजन भी गैस है, सब नॉन मेटल। तो नॉन मेटल में कोई देना नहीं चाहता है, लेकिन ये जो बॉन्ड बनते हैं ये किसके किसके बीच बनते हैं? मेटल और नॉन मेटल। मेटल हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट, समझ में आई प्रार्थना? मेटल हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल हैज ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आ गई बात? सच बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सच सर बोलो मेटलॉइड से होगा क्या? मेटलॉइड मेटलॉइड जो होते हैं वो शेयरिंग करेंगे या कुछ करेंगे, उनकी केमिस्ट्री अलग से देखेंगे। सच बॉन्ड्स आर फॉर्म, वो लगभग नॉन मेटल की तरह ही बिहेव करते हैं, ज्यादातर सब कैसे बिहेव करते हैं? नॉन मेटल। सच बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय बिटवीन, किसमें बताओ? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन देगा कौन? मेटल हैज टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी ऑर्बिट में एक आध ज्यादा ही होगा। तो सोडियम का ही देख लो, 281 नहीं है क्या? डोनेट इलेक्ट्रॉन वाइल नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी होती है? हैज ए टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। कितनी चीजें, तो ये आयनिक बॉन्ड है, ये एक्चुअल ट्रांसफर से बनते हैं। सबसे बड़ी बात ये है एक्चुअल ट्रांसफर से। लेट अस सी ये कैसे बनेगा। सो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ तक बात समझ में आई है? नहीं, ध्यान न समझ में आए तो पूछ लेना और थोड़ा पढ़ के आया करो, तो हमें भी सहूलियत हो जाए, थोड़ा काम आसान हो जाता है हमारा। नहीं पढ़ के आते हो फिर सब पढ़ाना पड़ता है। चलो, हम बात क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ KCl, जरा देखो कि KCl के बारे में देखें। फॉर्मेशन ऑफ KCl, K के बारे में क्या है? क्या 2881 है? यस सर। और Cl क्या कहता है? 287। तो ये Cl इसे कह रहा मुझे ये इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम्हारा एक फालतू पड़ा है, आफ्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा। कह रहा है कि नहीं? तो कह रहा हाँ ठीक है ले लो। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके पास अब देने के बाद क्या हो जाएगा कि K के पास कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बचेंगे? काउंट करो। 18 बस 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने? 19 तो नेट इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? 1 पॉजिटिव। तो ये K प्लस हो जाएगा और ये ले ले Cl माइनस। तो इसके पास अब लेने के बाद कितने हो जाएंगे? देखो 10 7 17 और 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन कितने हुए? 17 प्रोटॉन। तो ये Cl माइनस, फिर ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। बात समझ में आई कि नहीं आई? किसे देगा?
पोटेशियम, एटीनियन 19th वाला है, समझ में आई? देखो वहां पर है सोडियम के नीचे के पोटेशियम, ओके है ना। सो पोटेशियम इस तरीके से करेगा। तो सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स हैं। अब हम जरा देखें कि इनमें ये जो मेटल है ये बहुत रिएक्टिव हैं। कौन कौन से मेटल बहुत रिएक्टिव हैं? पोटेशियम अगेंस्ट दैट इज, ये देख लो, इनकी रिएक्टिविटी देख लो जरा। तो फिर हम एक मिनट कि आप क्या करिए, अब जरा देखिए, एक मिनट जवाब दे रहे हैं थोड़ा तेज। एक तो हमारे एक कान में वो लगा हुआ है तो मैं सुन भी नहीं पाता और रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद वाटर। अब हम देखें कि ये जो है ना पहली वाली लाइन, पानी में डालो तो आग लग जाए, पहली लिथियम पोटेशियम, जरा देखो तो ये लिथियम डाल दिया पानी में, फिर से देखो पानी में लिथियम डाला, पढ़िए लिथियम डाला तो क्या हुआ बताओ? सिर्फ पानी में डाल रही है, आग लग गई। लेकिन लिथियम से ज्यादा कौन रिएक्टिव है? वाटर। नहीं, आगे बढ़ो। लीना केरब CS फर, लीना केरब CS फर, लिथियम के बाद सोडियम देखो, बताओ वो ज्यादा विग्रस था कि ये? अभी देखना, अभी जैसे खुले में ना ये चिंगारी छोड़ेगा तो आप देखिए वो रिएक्टिव था, वो तो रेगुलर बर्न कर रहा था, और ये तो कैसे कर रहा है बताओ? लिथियम रिएक्टिव की सोडियम, और सोडियम से खतरनाक कौन जिसकी बात की जा रही है? पोटेशियम को हैंडल ना करना ऐसे, ट्वीजर से हैंडल करना। हाथ में ले लोगी तो हाथ में पानी रहा तो, अब देखो ये एक ड्रॉप सोडियम डाली गई है, कितना खतरनाक है। सो अगर मैं बहुत सारा सोडियम में, कि सोडियम है, अब ये देखो सोडियम में ये दिखाया गया है कि अगर सोडियम डाल दिया जाए पानी में तो क्या होता है, ये तो देख ही लिया। अगर स्लो मोशन में देखो, छोटा सा सोडियम डाल दिया जाए तो ये हम आपको करवा के दिखा देंगे, चीजें बड़ी होती कहीं पर, वो अभी तो पढ़ाई करिए फिर दिखा देंगे। ये देखो छोटा सा सोडियम गया पानी में तो कैसे रिएक्ट कर गया। नदी में सोडियम डाल दो तो कुछ होगा क्या? हुआ तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत हुआ, नहीं हो गया थोड़ा बहुत, तो मतलब सोडियम खतरनाक है। ऊपर भी कुछ बादल बने हुए कि इतना ही हुआ, नहीं बन तो गए, हो तो गया है बात की नहीं। अब पोटेशियम देखो, डालते ही वो भागा, तो पोटेशियम ज्यादा खतरनाक है कि नहीं? रुबीडियम उससे खतरनाक है, अगले पे तो पहुंचो। ये देखो RB, ये देखो रुबीडियम डाल दिया तो कैसे सब कुछ तोड़ दिया, रुबीडियम हो गया। और आगे चलो सीजियम, ये देखो डालते इसे तो टेस्ट ट्यूब तोड़ दी, ठीक है। अगर लार्ज वॉल्यूम को डाल दिया जाए तो इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस, इसके पास जाना मुश्किल है। अब अगला क्या है? फ्रांसियम। क्या इस पूरी टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही है? तो हाँ, जरा चेक करो कि फाइन, ये बहुत थोड़ा सा ही हम लोग प्रोक्योर कर पाए, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर इससे काम किया जाए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो कहीं पर अगर फ्रांसियम पानी में डाल दिया जाए तो वो कितना खतरनाक होगा, इन सबके तो देख लीजिए। ये तो जहाज है और उसके पीछे ये शिप, कितना बड़ा शिप इसके सामने कितना छोटा लग रहा है, है कि नहीं? तो इस तरीके से हमने देख लिया कि डिफरेंट मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। समझ में आ गई ना एक्टिविटी?
अब हम आगे की बात करें, रोटेशन 2881 है, इसने इसको एक दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो सेंटर में तो प्रोटॉन पूरे हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं, देख लो। एक देने के बाद इसके पास टोटल करो इलेक्ट्रॉन 18 हुए, और ये कितने हुए, प्रोटॉन तो सेंटर में, वो तो कहीं नहीं जाएंगे ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लेने के बाद एक बढ़ गया इलेक्ट्रॉन, फायदा हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन एक मिल गया ना इसको। अब काउंट करो जरा, 18 हुए, तो बताओ नेट चार्ज कितना हुआ, निगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो अब के और सीएल आपस में पास आ जाएंगे, तो ये क्या बनाएगा, के सीएल माइनस। समझ में आ गई बात। इस जो प्लस है उसे कहेंगे कैटायन, और जो माइनस है उसे क्या कहेंगे, एनायन। तो के सीएल क्या हो जाएगा बताइए, जो प्लस है उस चीज को कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्जेस आर नोन एज कैटायन। पॉजिटिव, देख लो, जो पॉजिटिव चार्ज बियरिंग, जो पॉजिटिव चार्ज बियरिंग एटम होती है ना, पॉजिटिव चार्ज बियरिंग आयंस आर कॉल्ड कैटायन। और बताओ निगेटिव चार्ज बियरिंग आयंस को क्या कहेंगे, आयंस आर कॉल्ड एनायंस। जो इलेक्ट्रॉन देता है क्या उसमें प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि निगेटिव निकल गया तो प्लस आ गया। द स्पीसीज या एटम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, उस पर क्या आ जाएगा बताओ, ठीक है, गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। और जो उसने लिया कोई निगेटिव लेगा तो क्या होगा, उस पर निगेटिव नहीं आ जाएगा। द स्पीसीज विच रिसीव्स इलेक्ट्रॉन गेट्स, उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो मेटल पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, और नॉन मेटल पर क्या, नेगेटिवली चार्ज, है कि नहीं। यस। सो मेटल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कब पॉजिटिव चार्ज होगा, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके बीच ये जुड़े हुए क्यों है बताओ, क्योंकि प्लस और माइनस जुड़ नहीं जाएंगे, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग या ड्यूरिंग आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक तो बन रहा है ना, आयनिक क्यों मैं कह रहा हूँ, क्या ये आयंस है क्या, चार्ज बियरिंग स्पीसीज आर नोन एज आयंस। आयंस की डेफिनेशन जानते हो, आयन क्या होता है बोलो, जिस एटम में चार्ज, चार्ज बियरिंग स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। आयंस कितने तरीके के हो सकते हैं, कैटायन और एनायंस। सो जनरली मेटल, जो मेटल वाले हैं वो कैटायन होंगे और नॉन मेटल वाले एनायन होंगे। सो मेटल एक्वायर, ACQ, ए के बाद सी लिखो, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। और नॉन मेटल का क्या होगा, एक्वायर निगेटिव चार्ज। इन्हें कैसा चार्ज मिलेगा बताओ, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देंगे ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। इतनी बात समझ आई। देखो अगर समझ में आ गई होगी तो आप मुझे बता दोगे, इसी ब्लड अभी ठीक करते हैं। सो नाउ नाउ इज इट ओके प्रार्थना, कुछ ठीक हुई क्या, ठीक है, कितनी बात हो गई। अब देखते हैं, चलो कि
डज इट मीन बाय वैलेंसी? गिविंग और टेंडेंसी ऑफ गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन। जितने की वो कॉम्बिनेशन करता है, जितना देता है या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, वो कितना कॉम्बिनेशन चाहता है। 2 दे के चाहता है कॉम्बिनेशन, 2 ले के कॉम्बिनेशन चाहता है, 2 शेयर करके करता है या 1 शेयर करके, या जितने भी शेयर करे उसको क्या कहते हैं? इसकी वैलेंसी कहेंगे। तो किसी की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जितने की कमी या अधिकता होगी वही कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। व्हाट इज वैलेंसी? That is combining capacity of element is called, उसे क्या कहेंगे? Its वैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन की कितनी की वैलेंसी बताओ? बात जाने हमें इतना पता नहीं है। 2 क्योंकि 2 की डेफिशिएंसी है ना, तो वो 2 शेयर करेगा या 2 लेगा, उसको कहेंगे। जैसे mg को देखो तो mg है और mgo का देखो तो mg में कितने होते हैं? 2। तो mg का टोटल 2 तो होते हैं, 2 8 2 होता है। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6 होता है। तो इस mg के आउटर में क्या 2 एक्स्ट्रा थे? बोलो। यस सर। तो 2 एक्स्ट्रा थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 एक्स्ट्रा थे। ये इनको फेंक नहीं जा रहा था, तभी ऑक्सीजन इसको रास्ते में मिल गया। तो बोला फेंकते क्यों, मुझे दे दो, मेरे 2 कम है। उसने कहा ठीक है, फेंकने से अच्छा तुम ले लो। वो कह रहा मेरी 2 की कैविटी भर जाएगी, तुम तो फेंक ही रहे हो, मुझे दे दो। तो जब इसने इसको दे दिया तो अब इसके सेंटर में प्रोटॉन कितने बचे? 10। और अब इसकी 2 शेल ही बची, क्योंकि उसने हटा दिया बाहर की शेल से, कुछ भी नहीं बचा बाहर में। तो कितना बचा इसके पास? 10। 4 5 6 7 8। इसका भी भला हो गया और इसका भी भला हो गया। इसने लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, जबकि इसके पास 80 प्रोटॉन थे, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले लिए। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 4 5 6 7 8। तो इसके पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और सेंटर में कितने प्रोटॉन थे? 8 प्रोटॉन। इसने 2 लूज कर दिए, तो इसके पास बचे, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन प्रोटॉन कितने थे? 12 प्रोटॉन। तो देखा जाए तो Mg पे कितना चार्ज आएगा? माइनस का चेक कर लो, हमें तो पता नहीं है। +2 आएगा। इस पे कितने का चार्ज है? -2। और क्या ये दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि एक प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो क्या ये MgO बनेगा? ये चीज है। इसे जो प्लस है उसमें EM लगाओ और जो माइनस है उस पे आइड लगाओ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे यहाँ नहीं लगाया था, कैल्शियम, ये पोटेशियम क्लोराइड, जो प्लस है उस पे EM लगाओ। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है कि नहीं? अब इसको क्या लगाओ? क्लोराइड। जब तक इसने नहीं लिया था तब तक ये क्लोरीन कहलाता था। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्लोराइड कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाता था। लेने के बाद क्या कहलाएगा? हाँ, ऑक्साइड। जरा एक और खेल देखो, CaCl2 का कैल्शियम कितना देना चाहता है बताओ? कैल्शियम क्लोराइड है, 1 नहीं देना चाहता। कैल्शियम का है 2882। क्या इसका 20 है? बोलो 2 देना चाहता है ना। अब देखो, और क्लोरीन कितना लेना चाहता है ये भी तो देखो। 1 सही नहीं बता, 1 लेना चाहता ना, 17 होता है। तो अभी ये जो है 2 दे रहा था, तो 2 दे रहा था, 1 सेल, 2 सेल और तीसरी सेल में भी 1 है, और चौथी में कितने हैं इसके? अरे नहीं, कितने हैं? टू है कि नहीं? अब 2 देगा और क्लोरीन भी है यहाँ खड़ा,
क्लोरीन कह रहा है कि तुम दो फेंक रहे हो, फेंकते क्यों, मुझे दे दो। 1 2 3 4 5, हाँ बोलो। हाँ ये आयनिक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 हुए और एक इसकी खाली जगह है और दूसरा भी क्लोरीन बनाओ, उसका भी क्या यही हाल है? तो अगर ये 2 देना चाहता है तो कह देगा आओ 2 क्लोरीन आ जाओ, मैं सबको भर दूंगा, सबका ऑक्टेट पूरा कर दूंगा, ये बोलेगा ऐसा ना? इन लोगों में ऐसी बात होती रहती है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसकी खाली जगह है, तो क्या ये इसमें दे देगा और ये इसमें दे देगा? अब दो देने के बाद इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या 2 प्लस का आएगा? और ये 2 एक एक ले लेंगे तो दोनों पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 1 नेगेटिव आएगा। तो सी ए पे 2 प्लस लगाओ और एक सी एल पे माइनस, लेकिन ऐसे 2 हैं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। डाई नहीं लगाया जाएगा, इसे क्या लगाया जाएगा? डाई ट्राई कब लगता है? जब शेयरिंग होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, याद है शेयरिंग हुई थी, डबल बॉन्ड की शेयरिंग हुई थी, याद आ रहा है? तो शेयरिंग होगी तभी डाई लगेगा और नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है ना? अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो आयनिक बॉन्ड का पूरा बता दिया परमिशन। तो यहाँ ऊपर अब क्या लिख लो? आयनिक, और पीछे वाले पेज पे क्या बताया था? कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों चीजें आपको पता चल गई। अब हम आयन पे आते हैं कि अलग अलग आयन्स कैसे होते हैं। लेट अस सी। सर भी ना ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज का भी बताएंगे, थोड़ा आगे है वो, अभी नहीं। थोड़ा बेसिक चीजें सीख रहे फिर ग्लूकोज है। ग्लूकोज भी कोवैलेंट ही है। अब देखो ठीक है, तो अब देखें जरा, यहाँ तक की बात हो गई। अब हम आगे की बात करें। जो एलिमेंट है, एलिमेंट ही, ठीक है, बी कुछ छोड़ भी रहे हैं तो मग आर टी एस कल और के का कुछ हमने छोड़ दिया जो काम के नहीं है। अच्छा, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। सर बी नहीं है ना? है बी और बी नहीं, छोड़ दिया। और फिर उसके बाद इसकी वैलेंसी बताना, और फिर उसके बाद इसका आयन बताना क्या है। देखो 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या सिर्फ 1 का होगा? यस सर। 2 है तो इसका कन्फिगरेशन 2 होगा, लेकिन 3 वाले का क्या होगा? और 4 वाले का क्या होगा? 6 वाले का क्या होगा? 2 4 2 4 बीच के छोड़े हैं हमने, जो हमारे काम के वही लिए, कार्बन लिया ना, बेरिलियम बोरान छोड़ दिया है। नाइट्रोजन का क्या होगा? 2 5 ऑक्सीजन 2 6 सर किसका? ऑक्सीजन। अब देखो फ्लोरीन, ठीक से कैलकुलेट करके बताओ।
सर 2-8 2-8। दिव्या आप बताइए अगला। सोडियम 2-8-1 दिव्या मैग्नीशियम का बताओ। 2-8 कार्तिक एल्यूमिनियम 13 लिखा है ना 2-8-3 2-8-3। चलो फॉस्फोरस 2-8-5। सल्फर 2-8-6 सही बता रहे हो पवन। ना ये बताओ क्लोरीन का। तो 2-8-7 और इसका 18 वाले का 2-8-8 और ये 2-8-1 2-8-8-1 और ये 2-8-8-2 2-8-8-2। अच्छा अब ये देखो जिसका डुप्लेट पूरा है या जिसका ऑक्टेट पूरा है बताओ उसे किसी से कंबाइन करने की जरूरत है? नो सर वो किसी से नहीं कंबाइन करेगा। हीलियम का डुप्लेट पूरा है क्या? चेक करो। तो वो तो इटलाता फिरेगा कहेगा हमें किससे कंबाइन करना, मैं किसी से क्यों प्रार्थना करूं। आई विल नॉट मेक। नियॉन भी यही करेगा, आर्गन भी यही करेगा। ऑक्टेट पूरा है तो क्यों वो किसी के पास जाएगा? तो क्या ये सब मोनोएटॉमिक होंगे? ये जाएंगे नहीं। एटॉमिसिटी देखी कि नहीं? सर वो क्या लिखा सबसे ऊपर हाँ? कंप्यूटर पे क्या लिखा है? ये ना हाँ सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसके पास एक है तो क्या ये अगर किसी से एक ले ले वैलेंसी बन के तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव लेने पे भी पॉजिटिव। नेगेटिव अगर ले लेगा तो माइनस और अगर ये अपना किसी को दे दे पॉजिटिव तो इसमें एक दिया वो भी गंवा दे तो सेंटर में सिर्फ प्रोटॉन बचेगा कि नहीं? यस सर अच्छा ये 2 है इसकी वैलेंसी क्या है? 2 सही बता। जीरो ये तो जीरो बता रहे हैं इन्हीं की बात माननी पड़ेगी। न लेगा न देगा डुप्लेट पूरा। कॉन्फ़िगरेशन दैट इज विन्यास। विन्यास का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। जरा देखो इसकी बताओ। 1 है तो ये देगा कि लेगा? देगा देगा हाँ? देगा ये तो लेगा बताने बोलो। हाँ देगा ही ना, डुप्लेट पूरा करेगा ना। लेके क्या करेगा? एक और ले लेगा क्या किसी से? 2 पूरा करने का दूसरे में बोलो। 7 कोई नहीं देता, बस 4 तक का लेना देना होता है। तो मिनिमम ले या दे के ऑक्टेट होता है। समझ आई बात? तो ये 1 है तो ये एक दे रहा है किसी को। अगर एक किसी को देगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव तो Li प्लस ठीक है। एक देने के बाद तो प्लस आएगा ना, वैसे भी मेटल पे प्लस ही आता है। अब जरा देखो 4 है। 4 कभी लिया दिया नहीं जा सकता, शेयरिंग होती है। कार्बन के केस में देखा आपने ना। 4 है CO2 बनवाया था कि नहीं? तो उससे साझेदारी की, 2 उससे साझेदारी। 4 लेना देना बड़ी कठिन बात है। 3 तक दिया जा सकता, 4 पे नहीं होता। तो शेयरिंग करेगा तो इसकी वैलेंसी कितने की है? 4 की। लेकिन ये कोई आयन नहीं बना पाएगा क्योंकि ये साझेदारी करेगा तब तो आयन कहाँ बनेगा? लेने या देने पे आयन बनते हैं। ये बताओ नाइट्रोजन क्या करेगा? सर देने पे पॉजिटिव होता है। हाँ दे दे इलेक्ट्रॉन गंवा दे तो सर पॉजिटिव होगा। तो अब देखो ना ये यहाँ पे बताओ ना, सर, वहाँ positive। कुछ नहीं होगा। सर मैं उसका ये शेयरिंग करेगा, ये दे ले नहीं सकता है। 4 सर इलेक्ट्रॉन उसके बाद पॉजिटिव कैसे बता रहे हो? ये बताओ ना। ये 3 लेगा कि देगा? ये बताओ। लेगा 3 लेगा ना। Yes, sir। वैलेंसी 3 की। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसने किसी से ले लिए तो तो कितना negative है। चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव तो इसमें मैं कितना चार्ज लिखूं? 3 नेगेटिव चार्ज क्या N3 माइनस लिखूं? यस सर और अब पिछले पेज पे आओ और देखो कि क्या वहाँ N3 माइनस है, उससे टैली करो। क्या जो हम चार्ट बना रहे हैं भाई आप ये भी तो देखो ना चार्ट। N3 माइनस है क्या? जो हम दिखा रहे हैं उसमें देखो N3 माइनस है क्या? यस सर बताओ। यस सर दे भी सकता है, दे भी सकता है। ये अगर कोई इसके पास आ जाए क्लोरीन कहेगा कि मुझे अपना दे दो तुम।
देगा तो हाँ नहीं बचेगा, ऐसे भी होते हैं कुछ कि ले लेते हैं, छीन लेते हैं इससे। सर वो 3 देगा ना हाँ ऐसे होते हैं। सर, हाँ। वो देगा ना 3। 3 दे के क्या करेगा? 2 कर लेगा क्या? ऑब्जेक्टिव पूरा करेगा? तो देखो बताओ। यस सर, नो सर, इसे मिलेगा तभी तो 8 होगा ना। 8 को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? यस सर, इसे 8 पूरा करने के लिए 3 लेना चाहिए कि 3 दे देना चाहिए? फिर अब आप ही अगला बताओ, ये क्या करेगा? सर लेगा 2। तो वो ले लेगा, तो 2 इसकी वैलेंसी हुई, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ये जब 2 ले लेगा तो इस पे चार्ज क्या है ऑक्सीजन पे? तो O2 माइनस लिखें। अब अपनी वो कौन सा पेज नंबर है उस पे टैली करो, कौन सा पेज नंबर है? सर 37। तो ये O2 माइनस लिया, अगर निगेटिव हो गया तो क्या मैं इसे ऑक्साइड आयन बोलूं? यस सर, इसे क्या बोलूं? नाइट्राइट। नाइट्राइट। इसे लिथियम। अच्छा H माइनस है तो क्या हाइड्राइड बोलूं? और प्लस है तो क्या बोलूं? हाइड्रोजन। प्लस में हाइड्रोजन और निगेटिव में हाइड लगता है। आगे की बात करो। अब हम फ्लोरीन पर आ गए कार्तिक। 1। फ्लोरीन क्या करेगा आप बताओ कौन? 1 लेगा फ्लोरीन क्या करेगा? सर, 3 लेगा सर। 3 क्यों नहीं लेगा भाई? 10 कर लेगा। सर 1 लेगा। 8 का है ना ऑक्टेट्यूड, तो 3 क्यों लेगा? 1 लेगा ना। 1 लेगा। दिव्या बताओ इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? F नेगेटिव ना। और उसका नाम क्या रखोगी? चेक कर लो आप। आपके पास बुक है, आप चेक कर सकते हैं। क्लोराइड लिखा है कि नहीं? आगे बढ़ो। नियॉन 0। 0 यस सर। तो 0 लेगा तो ये तो किसी से कुछ कमाई नहीं करेगा, फ्रीली घूमेगा। वहां में आखिरी वाले सब फ्रीली घूमते हैं। हीनियर कर जेरान, हीनियर कर जेरान, सब मोनोएटॉमिक है। तो ये कुछ भी नहीं बनाएगा, आयन तो नहीं बनाएगा ना। सोडियम तक क्या सीन है? देगा। चलो इसने दे दिया तो इसमें 0 होगा ना सर 1 होगा। बोलो। तो ये सर 2 होगा। अगर इसने 1 दे दिया तो इस पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका नाम क्या रखा जाए? सोड और ईएम प्लस पे रखते हैं कि नहीं? सोडियम और आयन किस पे रखते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव पे। अच्छा ये बताओ Mg क्या करेगा? देगा 2 देगा सर। 2 देगा। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाना। इस पे क्या चार्ज आएगा? कितना पॉजिटिव? और नाम क्या होगा? Mg2 प्लस मैग्नीशियम। इतनी बात हो गई। एल्यूमिनियम का देखो जरा। सर 3 एल्यूमिनियम 3 रहेगा, सही कहते हो। तो बताओ इस पे चार्ज क्या आएगा? सर 3 पॉजिटिव। सही है। और उसका नाम क्या रखोगे? सर आयन। बोलो। आयन तो पूरा नाम तो बताओ। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होगा ना। एल्यूमिनियम। चलो फॉस्फोरस कितने लेगा? चलो सर 3 और 5 भी लेगा ना सर। हैं? साथ में सर 5 भी लेगा ना सर। देगा नहीं। सर इसका मान चलेगा सर। वो है बहुत बहुत कम केसेस में होता है। ऑक्सीजन के केस में वैलेंसी है इसकी 5 की, D2O5 का केस है। लेकिन अभी ना याद रखें, वो अगले चैप्टर में ही रहने दो। वो कह रहा ना वैलेंसी 5 है, छोड़ दो 5 की, छोड़ दो। अभी हम आयन की बात कर रहे हैं ना। 3 लेगा कि नहीं? वो अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर देख लेंगे उसको समझने के लिए। 3 ले लेगा ना अभी। तो 3 लेगा तो फिर बताओ इस पे क्या चार्ज आएगा लेने के बाद? 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। नेगेटिव सर, नेगेटिव। तो P3 नेगेटिव लिख दें। पोटेशियम को केलियम कहते हैं। पोटेशियम का क्या नाम है? केलियम। सोडियम का नाम नेट्रियम। फास्फोरस माचिस की पाउडर। फास्फोरस, फॉस्फाइड। P3 माइनस लिख दें। चेक करो फॉस्फाइड लिखा है बुक में कि नहीं लिखा है? वो छोड़ो, फिर आगे वाले छोड़ो। इतना समझ में आया फॉस्फाइड? क्योंकि नाइट्रोजन के ठीक नीचे, तो जो नाइट्रोजन के चार्ज होंगे क्या वही फास्फोरस के भी होंगे?
एंड देखो 15 वाली लाइन जहाँ 15 लिखा। Yes, sir. तो जो लिथियम के चार्ज हैं क्या वही सोडियम के भी पाए गए? जो एक साथ वाले सबके एक जैसे चार्ज हैं, जिसको लिथियम का पता है उसको सोडियम का भी पता होगा, उसको पोटेशियम का भी पता होगा, सबके एक जैसे चार्ज हैं। तो क्या था? मतलब फर्स्ट ग्रुप में +1 चार्ज, सेकंड ग्रुप में +2 चार्ज, और इस वाले ग्रुप में कौन सा चार्ज? 0 चार्ज। इस ग्रुप में कौन सा चार्ज? 0. इसमें क्या -1 चार्ज? Yes, sir. इन सब में कैसा चार्ज? -1. अब इन सब में कैसा चार्ज? और इन सब में कैसा चार्ज? Mg का देखा है कभी? अब इसी तरीके से अब और इधर आओ, इस पे कितना चार्ज? 2 minus. और इस पर भी, इस पर कितना? 3 minus. और इस पर, 3 minus. इस पे कोई चार्ज नहीं। 0. समझ में आएगा? Yes, sir. चलो SR में भी 2+ ही होगा। अभी में वही होगा, पूरी नीचे तक ये दिखाया है। Yes. ज्यादा नीचे का मतलब नहीं। अब हम सल्फर पे आए, तो सल्फर पे तो बताओ। सर 2. 2+2. Minus. बोलो सार्थक। सर माइनस होगा माइनस। एक मिनट, सार्थक बताओ ये लेगा कि देगा? कितने? बोलो कितने लेगा? 2 लेगा। तो अगर ये 2 लेता है तो बताओ 2 लेगा तो सर 5. 2 minus. 2 माइनस ना, S2 माइनस बोलो। और इसे क्या कहा जाए? Sulfide. सल्फाइड समझ आ गया? आगे बढ़ो, फ्लोरीन। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब इसकी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है? 1. 1 0. 0 1 2 2। चार्ज -1. क्योंकि इसने एक लिया Yes, sir. तो Cl माइनस, और इसे क्या बोला जाएगा? Chloride. तो ये नेम ऑफ आयन, ये चीज क्या है? Name of iron. नेम ऑफ आयन। अच्छा 0 है तब तो कुछ नहीं बना। यहाँ बताओ +1. एक दे देगा तो K प्लस पोटेशियम. Ca+. पोटेशियम है, Yes. और ये 2 plus. कैल्शियम कैल्शियम 2+. Ca2 प्लस, तो दिस इज कैल्शियम। की बात हो गई? Yes, sir. अब जरा देखो, हम ये वाली लाइन आपके लिए रखेंगे और ये वाली लाइन रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। देखो ये रख देंगे, ये तो आपको बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना सकती हो? ये आसान है. 2 8 18 इसमें क्या पिछली बार ही बनाया है? नहीं बनाया? सर वो नाम भी लिखना होगा था। हाँ, नाम लिखना होगा, नाम ही तो सीखना है इस चैप्टर में, तभी तो हम आगे कंपाउंड बनाएंगे। नाम ही तो याद करना है आपको, ठीक है? तो एक बार आप जस्ट देख लें, ये लाइन रहेगी आपकी और ये लाइन। बताइए, नंबर लिखे रहे होंगे सर ये वाले. नंबर लिखा रहेगा, नंबर ये लिखा रहेगा नंबर, यही तो इलेक्ट्रॉन के भी नंबर है। सर देगा तो कितना होता है? देगा तो प्लस, देगा मेटल तो देगा, प्लस। देगा तो जब इलेक्ट्रॉन छूट जाएगा तो प्लस नहीं होगा। सेंटर प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन है। जब देखो कुछ नहीं है, जब तुम्हारे में निगेटिव है तो आई डी लगा देना, जब प्लस है तो ईएम लगा देना। और तो तुम्हें मेटल के तो नाम याद ही, मेटल में तो वही नाम रहता है, मेटल में कुछ बदलता ही नहीं है। एल्यूमिनियम पहले भी नाम एक है, लेगा लेगा तो निगेटिव है। बता देना अभी। Yes, sir. हाइड्रोजन में 2 लिखने हैं,
हाइड्रोजन में दो हैं, वो दे भी सकता है, ले भी सकता है। चलो पेन हम दे देंगे। ये वॉशरूम जाना है तो बोलो। हाँ आई विल प्रोवाइड यू सो दैट आपकी स्टडी के लिए अच्छा हो। अब आगे देखो। नाउ आगे की बात कही गई है कि लिस्ट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, पेज निकालो, नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। सो व्हाट डज इट मीन बाय पॉलीएटॉमिक आयंस? If a group of atoms bear charges, then it is called polyatomic ions. If a group of atoms bear charges, then it is called polyatomic. ग्रुप ऑफ एटम्स में अगर चार्ज है तो पॉलीएटॉमिक। जैसे कोई पॉलीएटॉमिक आयन का नाम आप लोगों को पता है क्या? बताओ। हाइड्रोक्साइड आयन समझते हो? हाइड्रोक्साइड आयन ना, तो वो ग्रुप ऑफ एटम होगी, उसमें O और H है। सुना सकते हैं, समझा? क्या एल्युमिनियम होगा? नहीं, एल्युमिनियम में तो एल्युमिनियम सोडियम नाइट्रेट तो एक अमोनियम नहीं होगा? अमोनियम होगा। बहुत सारे एटम मिल जाएं और एक चार्ज भी हो या दो चार्ज हो, तब उसे पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि आप ये देखो, अमोनियम क्लोराइड वर्ड सुना है कभी? जैसे जो सब्लिमेट करता है। तो अगर मैं कहूँ कि NH4Cl, तो Cl ने ले लिया, इनसे छीन लिया, तो बताओ अमोनियम पे कैसा चार्ज आ गया? प्लस का। तो अब हम इसको हटा दे थोड़ी देर के लिए, तो ये कौन सा आयन हुआ? अमोनियम आयन। क्या ये पॉलीएटॉमिक है? इसमें कितने एटम है? दो। अरे और इसको छोड़ दिया, चार तो हाइड्रोजन ही हो गए, तो इट इज पॉलीएटॉमिक आयन। ये क्या है? इज पॉलीएटॉमिक ion containing how many atoms? 5 atoms. Now अब हमारे पास बात आती है कि name and symbol of some ions. जरा लिस्ट देखो अपनी, name and symbols of some ions. पहले कैटायंस की लिस्ट देखो। कैटायन किसे कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। सही बात है। तो कैटायंस में मोनोवैलेंट कैटायन, जिनकी एक ही वैलेंसी हो, मोनो लिखा चुके हैं। हाँ ठीक है। कैटायंस अगर आपको पता है तो बिना बुक में देखे आप कुछ मुझे 5 के नाम बताइए। सोडियम, सोडियम, ऑक्सीजन, Na+ और H+, Ag+ और Cu+। वैसे देखने को पहले आप पूरी पहली वाली लिस्ट ही बता दें, सब सही होगा, क्योंकि वहाँ तो सभी मोनोवैलेंट ही हैं। हमने लिखा था कि नहीं प्लस वाले, लेकिन हमने जो कॉमन यूज होते हैं वो सब। और ये मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का क्या मतलब है? इनकी वैलेंसी कितनी है? 1। और चार्ज भी बनता है। इसे क्या कहेंगे? सोडियम आयन। इसे क्या कहेंगे? पोटेशियम। इसे
हाइड्रोजन आयन, इसको सिल्वर, और ये कॉपर 1 आयन, कॉपर 1 भी रख सकता है और 2 भी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं बाईवैलेंट कैटायन कौन से होते हैं? बोलो। इसमें वो मैग्नीशियम, बाईवैलेंट कैटायन में जैसे Mg2+ हुआ, और बताओ। ये सही है, जिंक भी हो गया, और बताओ। कॉपर भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि कॉपर की भी तो 2 की देने की वैलेंसी है, तो ये हो गया। सर आयरन तो ट्राई में भी होता है ना, ट्री। हाँ, तो 3 में लिखेंगे उसको। और कैल्शियम आयन, और इसे क्या कहेंगे? जिंक आयन। इसे क्या कहेंगे? आयरन 2 आयन। और इसे क्या कहेंगे? कॉपर 2। ये जो बीच में 3 से 12 के बीच है, इनका कोई भरोसा नहीं है। 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, इन्हीं के बीच में आता है। इनकी वेरिएबल बैलेंस, इनका कुछ भरोसा नहीं है। कॉपर भी ऐसा ही, देखो आयरन भी इसी में ही आ रहा है। 2 इसलिए कि वो कितने दे रहा है। आयरन भी 2 ही बीच में ही आ रहा है, 3 से लेके 12 के बीच, उनकी फिक्स्ड वैलेंसी नहीं है। अब देखो 3 वाले, देखो उसे क्या नाम दोगे? ट्राईवैलेंट कैटायन। 3 एटम नहीं है, ये ना सोचो ट्राई एटॉमिक है, क्या 3 एटम है? चार्ज 3 है। सो अब इसमें देखो, क्या मैं इसमें Al3+ लिख दूं? और कुछ लिखना हो बताओ। Fe का भी 3+ होता है क्या? और आयरन और भी कोई इकाई नहीं होगी। इतनी बात हमने कर ली। एक और भी बात है कि सिंगल वाला कोई और आपके दिमाग में जो पॉली एटॉमिक कैटायन है, NH4+, ये पॉली एटॉमिक है, मोनोवैलेंट है, लेकिन अलग से लिख दिया। तो इसको क्या कहेंगे बताओ? अमोनियम आयन हुआ कि नहीं? बताओ। दिस इज अमोनियम आयन। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। तो जहाँ तक निगेटिव आयंस की बात है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आप लोग नोट कर लो, उसको याद भी कर लेना जितने भी मोनोवैलेंट। ये बाईवैलेंट कैटायन, इनकी वैलेंसी कितनी है? सर इसमें एटम का नहीं, चार्ज का है ना? क्या चार्ज का है ना सर? एटम तो सब में एक ही है। इसमें 5 एटम है, इसमें एटॉमिसिटी थोड़ी ना, एक ही तो एटम है। नो सर, हमारा मोनोवैलेंट है, वैलेंसी 1 है तो 1 दिया। सर इन सब में चार्जेस के उसमें लिखा है ना सर? हाँ, वैलेंसी 2 है तो 2 दिया, वैलेंसी 3 है तो 3 दिया। सभी मेटल हैं,